यादों का अजाब या किसी के दुख का अजाब, किसी ने आपको धोखा दिया, कोई आपको छोड़ के चला गया, या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा वाक़या जो आपकी लाइफ में हुआ है। लेकिन आपके माइंड का स्विच आपके हाथ में होना चाहिए। वो किस तरह से आएगा वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उस वक्त आपका सारा ध्यान उसी तरफ हो, और जब उसको निपटा दें तो दूसरी तरफ आए। इसका फ़ायदा आपको क्या मिलने वाला है ड्यूरिंग नो कॉन्टैक्ट, जब आप इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं तो उसका इससे क्या ताल्लुक है ये भी बता देती हूँ। अगर आपको फोकस करना आएगा तो जिस वक्त भी आप कोई भी काम कर रहे होंगे तो आप अपने एक्स की यादों से बाहर आएंगे और फिर कर रहे होंगे। नो कॉन्टैक्ट रूल्स अप्लाई करने में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप 90 to 95% रिजल्ट चाहते हैं मेरे फार्मूलाज का, तो आपको ये पैटर्न इख्तियार करना होगा, और इसको फॉलो करते हुए आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा, बेहतरीन भी मिलेगा, और आपकी अपनी ज़िंदगी भी उस अजाब से बाहर आ जाएगी जिसको आप झेल रहे हैं। माइंडफुलनेस की छोटी और इजी डेफिनेशन ये है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उस पे आपका ऑलमोस्ट फोकस होना चाहिए, कोई और ख्याल आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि ये किस तरह से पॉसिबल होता है, क्योंकि अगर हम कहीं एक जगह स्टक हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई और बात भी आपको सता रही हो ड्यूरिंग कोई भी काम, या कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई फैमिली फंक्शन है या फैमिली की कोई इंगेजमेंट्स हैं, तो ऐसा हो सकता है। पैटर्न देख लीजिए क्या करना होता है। आपने प्रैक्टिस करनी है दो चीज़ों की। एक तो मेडिटेशन, उसका सीधा सीधा तरीका, कानों में म्यूज़िक लगा लीजिए। कुछ तो मेडिटेशन वाले म्यूज़िक हैं जो कि यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से कोई 5 से 7 मिनट का ही म्यूज़िक आपने सुनना है। इसको अच्छे से सुनना है और उस म्यूज़िक में एक इमेजिनेशन करनी है किसी भी एक चीज़ की, जैसे कि आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं, आप किसी ऐसे घर में रहना चाह रहे हैं जो कि फैसिलिटीज़ से भरपूर हो, ऐसी फैसिलिटीज़ जो आपको चाहिए, कोई फैंटेसी वाला घर या कुछ भी ऐसा जो कि ड्रीम टारगेट है आपका, उसके बारे में मैनिफेस्टेशन करते जाएं और आपका फोकस उसकी तरफ रहेगा और म्यूज़िक की तरफ रहेगा, और म्यूज़िक आपको उस जगह पर ले जाएगा। उससे होगा ये कि आपके माइंड को प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब 8-10 दफ़ा आप इसके साथ अपने माइंड को प्रैक्टिस डाल चुके होंगे तो तब आपको फोकस करना आता जाएगा।